जय हिंद दोस्तों, आप सबका ए टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अभी आज ही 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो जानते ही हैं आप लोग कि इससे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बनना बिल्कुल भी फिक्स है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। इसलिए इस टॉपिक को आप जल्द से जल्द कवर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइप के करंट अफेयर एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो हम पूरे देखेंगे, 13 के 13 ही देखेंगे, 13 के 13 देखेंगे कि 13 राज्यों में किसको कहाँ नियुक्त किया गया है, कितने नियुक्ति हुई है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम एमसीक्यू के फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, तो आखिर में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो राज्यपाल के लिए होती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम की पॉइंट पे अपने बात करते हैं, फिर हम एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। आप लोगों को सारी चीजें एक ही बार में हम सारी बताते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में बहुत देखने को मिलेगा और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। खासतौर से एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ या फिर अदर गवर्नमेंट के एग्जाम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल से रिलेटेड कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये होता है 155। देखिए, मैं कुछ आर्टिकल आपको लिख के बता दे रहा हूँ। आर्टिकल मैं ये लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। आर्टिकल 155 होता है, 153, सॉरी 152, 153, 154, 155। ठीक, 155 है ये सब। देखिए, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की पद की बात की गई है कि राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 152 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, उसमें उनके पद के बारे में बताया गया। दूसरे जो है 53 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये लिखा गया है। 54 में इनकी शक्ति का वर्णन है कि इनको कौन कौन सी शक्तियां मिली है। 55 में इनकी नियुक्ति की बात की गई है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आइए आगे अब चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप राज्यपाल ऑप्शन में टिक करोगे। ये प्रमुख होता है। कुछ बच्चे सीएम लगा के आ जाते हैं, नहीं, सीएम गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, तो आप राज्यपाल के साथ जाओगे, नॉट सीएम के साथ। ठीक, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो केंद्र सरकार की सलाह पे नियुक्ति करता है। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। इनकी एज आप लोगों को पता होगी, कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो बोला होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल की न्यूनतम एज कितनी है उनकी नियुक्ति की। ठीक, तो न्यूनतम एज जब पूछे तो राष्ट्रपति की भी 35 होती है और राज्यपाल की भी 35 होती है। ठीक, ये जो राज्यपाल का कार्यालय होता है या 5 वर्ष तक होता है या फिर इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक, कोई डाउट होगा या कोई धांधली उंधली की बात हो तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें हटाया भी जा सकता है। दूसरा की पॉइंट, को हटा कौन सकता है, जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया, राष्ट्रपति हटा सकता है। दूसरा, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी के नए राज्यपाल कोई बना है तो उस यूपी के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, वही इनको शपथ दिलाएंगे। तो राज्यपाल को उनकी शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के वेतन कितना है, प्रेजेंट टाइम में 3.5 लाख प्रति माह है। अब भत्ते प्लस अलग हैं। ठीक है दोस्त, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक, आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की ही थी। और महिला सीएम भी पूछेगा, महिला सीएम वो भी यूपी में ही पहली बार बनी थी, सुचिता कृपलानी। नाम याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी।
ठीक है। आगे क्वेश्चन पे की पॉइंट पे बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कौन शासन चलाता है? तो राज्यपाल। मान लीजिए कहीं शासन गिर गया तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी किसी राज्य में, तो आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। और संविधान के किस भाग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त? भाग की, नॉट आर्टिकल की या अनुच्छेद की। भाग 6 का। आर्टिकल मैंने शुरू में ही बता दिया था कि किसमें है, 152, 153। अब आइए बात करते हैं कि कौन से राज्यपाल किस राज्य में बने हैं। तो एकदम सुपरफास्ट में आप लोगों को एकदम इम्पोर्टेंट, कोई भी बकवास वाली चीज़ें नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं बताता हूँ। बाकी जैसे आप लोगों को टाइम में खपाऊँ, आप 10 मिनट में कम से कम इस चैनल पे 20 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो। अब मेरी प्रीवियस ईयर की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए या प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए, आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही बताई जाती हैं और पढ़े लिखे इधर उधर की कोई बातें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं 2023 में, वो शिव प्रताप शुक्ला हैं। ठीक, शिव प्रताप शुक्ला। देखिए, मैं इम्पोर्टेंट लगा दूंगा और क्यों इम्पोर्टेंट लगाऊंगा उसका रीजन भी बताऊंगा। दूसरे, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पे विवाद हो चुका है दिवस, इन पे विवाद हो गया है इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी नोटबंदी का जो फैसला आया है गवर्नमेंट के पक्ष में, ये उसके जो जजों का पैनल था उसमें इनकी एक सदस्यता थी और प्लस जो राम मंदिर अयोध्या में बना है उस पे भी ये मेंबर थे। तो इसलिए इन पे विवाद हो गया है कि ये गवर्नमेंट के पक्ष में इसलिए वो फैसले देते रहे हैं, उसी का इनको लाभ मिला है। अब क्या सच है क्या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश वाला। ठीक, ये इनको मान के चलिए अब्दुल नजीर। असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। किसकी जगह लिए हैं? जगदीश मुखी की। ठीक है, तो आपको इनको इम्पोर्टेंट रखना है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर। इसके पहले कौन थे? फागू चौहान। वो कहीं और ट्रांसफर हुए हैं, आगे हम बात करेंगे। तो बिहार को आपको पता चल गया। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस। ठीक, लद्दाख के नए उपराज्यपाल, क्योंकि वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को पता होगा लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ उप राज्यपाल होता है। ठीक है, तो इनको बीडी मिश्रा को वहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसके पहले बीडी मिश्रा कहाँ के थे आप लोगों को बताना होगा। इसके पहले बीडी मिश्रा मेघालय के थे। ठीक है, मेघालय से इनको लद्दाख का उप गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, बीडी मिश्रा को। फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल थे उनको मेघालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मेघालय का पूछेगा राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन है? तो ये सीपी राधाकृष्णन है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल केलव्य त्रिविक्रम पटनायक। इतना याद रखिएगा, जनरल ये जनरल है तो इनके आगे जनरल लगाया गया है, सेना से रिटायर्ड जनरल है, तो केवल त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है। सिक्किम पे नए राज्यपाल कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, मणिपुर के अनसुईया उइके। मणिपुर के कौन बनी है? अनसुईया उनके। नागालैंड के कौन बने हैं? ला गणेशन। इसके पहले ये मणिपुर के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतनी सारी पता चल गई, तो आइए हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रखे हैं। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने शुरू में ही बताया था। राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आइए, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं बताइए? झारखंड के नए सीपी राधाकृष्णन, मैंने पीछे ही बताया था, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि जनरल का। ठीक, केवल अभी इसके पहले ही स्लाइड में मैंने बनाया था कि केवल त्रिविक्रम पटनायक को किस राज्य का नया ऊपर किया गया है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके, तो आपको पता चल गया कि ये छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल थी। अब कहाँ इनको ट्रांसफर कर दिया गया है? तो मणिपुर में कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए, हाल ही में ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही था ना, उपराज्यपाल बनाया गया, लद्दाख। बाकी तो सब केंद्र शासित प्रदेश तो थे नहीं। देखिए, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो मैंने पीछे 13 राज्यों का नाम बताया उसमें सिर्फ लद्दाख ही था जो केंद्र शासित प्रदेश था। तो ठीक है, बीडी मिश्रा को कहाँ भेज दिया गया है? लद्दाख में। हाल ही में रमेश बैस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले ये कहाँ के थे? तो झारखंड के थे। इसके पहले रमेश बैस झारखंड के थे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले ये झारखंड थे, वर्तमान में पूछेगा तो महाराष्ट्र आ जाएंगे। ठीक है, अगला है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, अभी मैंने पीछे बताया था, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी, महिला राज्यपाल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। इनको 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद बन जाएगी और आने वाले एग्जामों में आप लोगों के लिए 1 से 2 नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए K2 अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल पर बिल्कुल भी फ्री, सब चीज़ें फ्री पढ़ाई जाती है। मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज़ टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई जा रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।